कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पार्टी के भीतर की पहली चुनौती ने दस्तक दे दी है। अध्यक्ष पद के चुनाव की दौड़ में थोड़े दिनों तक शामिल रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग फिर तेज हो गई है। राजस्थान के मानगढ़ धाम में आयोजित गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ सुनकर सचिन पायलट ने तंज कसा है। वहीं अशोक गहलोत ने भी पायलट को सख्त लहजों में उन्हें किसी तरह की बयानबाजी करने से साफ इनकार किया और संदेश दिया कि हमारा मकसद केवल राजस्थान में अभी सरकार बरकरार रखना होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान के मुद्दे पर पार्टी नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। इसके बावजूद राजस्थान में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं कि किसी नेता को राजस्थान पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ कर सचिन पायलट को तंज कसने का मौका दे दिया है। इससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ में क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। पीएम मोदी के मुंह से अशोक गहलोत की तारीफ सुनकर सचिन पायलट को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इससे पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। फिर क्या हुआ ये सबने देखा। सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरह पीएम ने अशोक गहलोत की तारीफ की, इससे तो शक पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब आगे समझने वाली बात यह है कि आखिर सचिन पायलट को अशोक गहलोत की तारीफ हजम क्यों नहीं हुई। तो इसकी सीधी वजह यही है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे किया गया तो सचिन पायलट का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे दौड़ पड़ा। लेकिन सबने देखा अशोक गहलोत राजस्थान से अपना मोह भंग नहीं कर सके और पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद पुराना है, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव के समय से इंतजार करते करते सचिन पायलट शायद अब थक गए और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गहलोत पर फिर से निशाना साध दिया। सचिन पायलट ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील करते हुए विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पार्टी जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे इसका बुरा असर अगले साल चुनाव पर पड़े। वहीं पीएम मोदी के मुंह से अशोक गहलोत के लिए तारीफ के शब्द सुनकर कांग्रेस नेताओं की तो मानो लॉटरी लग गई हो। हर मुद्दे पर पीएम मोदी और भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस मंच से पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, उसी मंच से अशोक गहलोत ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री है जो नेहरू, मौलाना आजाद, अम्बेडकर और सरदार पटेल का देश है और भारत में 70 साल गुजरने के बावजूद लोकतंत्र जिंदा है। उन्होंने कहा वो समझती है कि ये तारीफ नहीं है, बल्कि गहलोत ने भाजपा को आईना दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, ये सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भरी भीड़ में, पूरी जनसभा में ये कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रह कर क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर कर, गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर कर, जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते हैं।